आए मोहम्मद नफीस साहब, अल्लाह इजाज़त हाफिज। चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ जो है शादाब आलम साहब हैं। जी शादाब आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आवाज आ रही? वालेकुम सलाम जी। तमाम भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, कल मैंने डिबेट देखी थोड़ी सी फॉरवर्ड करके ना, तो उस पे मैंने उस पॉइंट पे देखा जब वो कह रहा था कि मतलब तोहमत लगा रहा था ये कि रसूलुल्लाह ने जो है जनाबत की और उसके बाद सीधे नमाज पढ़ने चले गए। हाँ, तो उसमें मैंने उस हदीस में ही इंग्लिश में अच्छा ध्यान से अगर वो पढ़ता तो उसमें साफ ये बात लिखी हुई है कि वो दो अलग इवेंट्स हैं। एक जनाबत के बाद रोजे रखने का है और दूसरा ये है कि गोश्त भुना हुआ खा करके बिना वजू के नमाज पढ़ने का। तो जी उसने दो शादाब भाई, अलग असल इवेंट्स को में जो है शादाब भाई मसला ये है ना ऐसे कि मिलाया जी, कि उनको असल वो में ना पूरी गलती ये कॉन्टेक्स्ट ही है कि बदल गया। जी 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 जी, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, नहीं उसने मिला दिया ना। तो बस ये जी बेसिक सी जी। चीज़ है, यानी उसको ये नहीं पता कि एक हदीस है और उसके साथ में और दूसरा मतलब वाक़या ये है। तो ऐसी मुफ्तज़ ये ऐसी बात थी कि इसका जवाब देना भी नहीं चाहिए था। लेकिन अब इतने बड़े बड़े जाहिल लोग हो चुके हैं जी, कि जी। हम इतने बड़े बड़े हमारे उलमा को इन छोटी छोटी बेवकूफियों का जवाब तक देना पड़ रहा है। जी, जी शादाब और भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी। और सबसे बड़ी बात मुफ्ती साहब एक और बात कहना चाहूंगा हुँ। कि नफरत से ज्यादा जो खतरनाक चीजें हो रही हैं वो सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को गंदा किया जा रहा है, उनकी जहनियत को गंदा किया जा रहा है। और जब इंसान के अंदर से डिसेंसी खत्म हो जाती है तो वो हर बुराई की तरफ अपने आप माइल हो जाता है। जी, जी, तो जी। बाकी लोगों से भी ये कहूंगा कि मतलब डिसेंसी पे अपने फोकस करें जितने मुसलमान भी हैं और फालतू चीजों से थोड़ा दूर ही रहें। ठीक है, इंशाअल्लाह। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, और अच्छा अल्लाह लगा ताला आप। आप लोग को और ज्यादा ताकत दे इन चीजों से आमीन, आमीन। फेस करने का। ठीक है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, अच्छा अल्लाह लगा आप आए हाफिज। शादाब भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुसलमान भाई हैं माशाल्लाह, मुफ्ती इसके बाद साहब होमेन। ये हाँ, नॉन मुस्लिम उसको इसीलिए मैंने पहले दिया। होमेन इंसान आप थे। जी, बोलें होमेन। सर मुझे एक आपको सवाल पूछना था। आज के जो स्ट्रीम आपकी चालू है, इसमें मेरी आईडी कितनी बार टाइम आउट की गई? अरे भाई, ये शिकायत-विकायत ना करें आप। अब मैंने टाइम ऐड तो यहाँ नहीं किया आपको, अभी इसको नीचे रखिए। इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी शिकायत हो गया जो हो गया कमेंट में आपके साथ, कमेंट में वो होते रहता है। ज़ुल्म तो नहीं किया भाई, उसी वजह से किया होगा ना। तो अब आप बोलें, यहाँ पर आप आए हैं तो पोस्ट डिबेट एनालिसिस के बारे में कुछ बोलना है वो बोलें, कोई सवाल है तो वो रख दें उसके ताल्लुक से, वो सब ना करें आप। और जो हमारे भी जितने भी कमेंट में मॉडरेटर है उनको कि जो भी ब्लास्फेमी करे बस उनको टाइम आउट करें। जी, बाकी अगर कोई मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनली, अगर कोई मुझे गाली वाली दे दे तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोगों को टाइम आउट मत हुँ, करें। हाँ, जो ब्लास्फेमी करे उसको फौरन टाइम आउट करें, वार्निंग दे, नहीं मानता है फिर ब्लास्फेमी करता है ब्लॉक भी करें। हुँ। हाँ, जी बोलें हुमैन इंसान साहब, आप बात करें, ठीक। उसको छोड़ दें। कल की जो जाहिद भाई की स्ट्रीम थी, अच्छा, उन्होंने आप हैं क्या? बोला। थोड़ा बताएँगे आप? हाँ। आप क्या हैं, मुसलमान हैं? नहीं, फिर? नहीं हूँ मुसलमान। अरे आपने पूछा मुसलमान हूँ, मैं नहीं हूँ। जी जी, ये ह्यूमन इंसान साहब आते रहते हैं, ये सनातनी है ना ह्यूमन इंसान साहब? नहीं, वो भी नहीं हूँ। नहीं, आपने तो कहा था एक दो दफा हमारी स्ट्रीम पे। प्रूव करो। अच्छा चलें, ठीक है, तो कोई दूसरे होंगे, उनकी चलिए, आवाज आपसे मिल रही थी। हाँ। तो क्या है आप खुद बता दें क्या है, फिर किस आइडियोलॉजी अरे को मानते हैं? मेरे आईडी में लिखा है ना, ह्यूमन इंसान। इंसान हूँ भाई, और क्या। तो यहाँ पे जो 3 और बैठे हैं वो इंसान नहीं है? वो आपका मसला है, मेरा नहीं है। और नीचे जो आपको मतलब यानी कि टाइम आउट में डाला वो इंसान नहीं था? वो अरे उसने क्यों डाला मुझे पता ही नहीं है ना। नहीं मतलब वो इंसान था कि नहीं? मैं तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ क्लासिफिकेशन 3 जो बैठे हुए हैं हम इंसान नहीं है, आपको ये लग रहा है? वो आपका मसला है। आपने मेरे बारे में पूछा, मैंने आपके बारे में नहीं पूछा। जी जी, भाई किस इंसान इंसान आइडियोलॉजी साहब, में हमने मानते हो आपकी सीधा बता आइडियोलॉजी दो। पूछी, हमने ये नहीं कहा कि आप क्या, हमें वो पता है कि आप इंसान हैं तभी आप हमारी स्ट्रीम पे हैं। आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हमने ये पूछा आपसे। गिरगिट की शॉर्टेज है आज, हमें पता है इंसान ही आएंगे। बोलें ज़रा खुलकर हुमैन साहब। किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? इंसानियत को मानता हूँ मैं। इंसानियत को मानते हैं। चलें, बहुत अच्छा। इंसानियत को थोड़ा बताएंगे, इंसानियत क्या होती है?
अच्छा काम करने का। अच्छा काम करना ये पता कहाँ से चलता है आपको कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है? हाँ, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, वो धर्म के ये हिसाब से पता मैं कहाँ से नहीं चलता है करूँगा। आपको कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है? अभी मुझे कोई दिखेगा भूखा बैठा है, गरीब है, मैं उसकी हेल्प करूंगा, वो अच्छा काम है। अच्छा, अभी मैं ठीक है। पूछूंगा कि तू भाई ये हिंदू पता है कहाँ से चला तो आपको कि मेरे ये गरीब की हिंदू हेल्प मेरे करना अच्छा काम है? ये पता कहाँ से चला आपको? मैं बता रहा हूँ ना भाई, सुनो ना। अभी मैं उसको जाके पूछूंगा भाई तू मुस्लिम है, हिंदू है, हाँ तू मेरे उसमें आइडियोलॉजी में बैठता था तो मेरे को ह्यूमन तेरी इंसान साहब, बात। सिंपली आपने कहा गरीब को, अगर कोई गरीब है, भूखा है, मैं उसको खाना एक खिलाऊंगा, एक बिल्कुल एक अच्छा मतलब काम है। मैं ये ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये कैसे पता चला आपको कि गरीब को खाना खिलाना अच्छा काम है? ये किसने मेरा बताया? मेरा ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो। नहीं, अरे आप साबित मेरा करिए है। कि वो आपका ह्यूमन आप इंस्टिंक्ट। आप कौन होते हो ना बोलने वाले मेरे इंस्टिंक्ट को? भाई आवाज जो है ना यहाँ अभी स्ट्रीम पे नीचे रखनी है आपको। आपको अगर गुस्सा आ नहीं रहा है नहीं, सवाल करने दे, कोई नहीं, गुस्सा करने दे, अभी नहीं अभी देख लेते नहीं, हैं हम अभी अभी इनके हमारी क्राइटेरिया स्ट्रीम को हम जज कर मेरी लेते हैं। स्ट्रीम पे है ना, तो वैसे ये आज इंसानियत की बात जी, ह्यूमन इंसान साहब, आपकी इंसानियत ये है कि गरीब को खाना अच्छा खिलाया जाए, ये आसिम आपकी आसिम भाई इंसानियत है। प्लीज, मैं आपको रोक रहा हूँ, पता है क्यों? मुझे एक बड़ी प्यारी बात आ गई दिमाग में। ये सब लोग जान लें, और गैर मुसलमान मुसलमान, कि जिस वक्त आसिम भाई ये अल्फाज बोलते हैं ना, अब आपके क्राइटेरिया को हम जज कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपके वाट रखने वाले। ये हमेशा मैंने देखा है, सुना। ये देखना, ये तकिया कलाम है आसिम भाई का। हुमायूं साहब आप गुस्सा उस्सा ना हो, आपसे सवाल हो रहा है उसका जवाब देते चले स्टेप बाय स्टेप भाई, क्योंकि आप इंसान है ना, तो इंसान है तो हर इंसान के पास हर चीज का जवाब होना चाहिए। फिर ह्यूमैनिटी का वाला काम कर रहे हैं ना आप। ये चलें डिबेट आपने कैरेटेरिया का जो होस्ट है किया तो प्रोसेस को पूरा करें आप। मुफ्ती भाई, डिबेट आपने होस्ट किया तो सवालों का जवाब आपको देना है। नहीं नहीं तो पहले इंसान साहब, वो नहीं, देखिए क्लियर आप कर पहले लेना क्लियर आप। तो करें ना, कि देखिए कमेंट बिल्कुल कैसे हम लूंगा मैं आपके आपसे? सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पहले आप ये नहीं, इस क्राइटेरिया पे पूरे भी तो उतरें कि आप सवाल पूछने के काबिल हैं। पहले आप मतलब ये अपना सिद्ध तो करें कि आप सवाल पूछने के काबिल हैं, कि आप जो इतराज लेके, जो क्वेश्चंस लेके इस्लाम पे आ रहे हैं, आपके वो क्वेश्चन पूछना जस्टिफाइड है। अरे मेरा सवाल मतलब मैं क्वेश्चन इस्लाम पे कर नहीं ही नहीं नहीं रहा नहीं, हूँ। ऐसे देखिए, हम किसी भाई अरे गहरे से तो सवाल नहीं लेंगे ना। हम जैसे सवाल ले रहे हैं, वो किस अरे बुनियाद पे वो सवाल पूछ रहा है, हमें पता भी तो होना चाहिए ना। कितने अरे गहरे आते हैं और कितना बटरिंग करते हैं वो सब हम स्ट्रीम में देखते हैं, सुनो। ओके, अरे ठीक ठीक, मेरे कोई नहीं, भाई, आप अभी अभी बताएं इंसान साहब। हम्म, इंसान साहब, आप ये बताएं कि गरीब को खाना खिलाना अच्छा काम है, ये आपके इंस्टिंक्ट से पता चला, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपका, आपका ह्यूमन इंस्टिंक्ट। किसी को ये पता चल जाए कि जो अरबपति लोग हैं, वो लोग जो है गरीबों का माल दबा के बैठे हैं, और उन अमीर लोगों को मार के उनका माल लेके गरीबों में बांट देना चाहिए, ये उसका किसी का इंस्टिंक्ट बता रहा है, तो मतलब वो भी इंसानियत का काम करेगा, उस अमीर को मार के उसका पैसा गरीबों में बांट के? कौन सा क्या इंसानियत इंसान साहब, कौन वो भी सा मीर जबरदस्त इंसानियत का काम करेगा ना, उस अमीर को मार के। कौन सा मीर? क्या? समीर नहीं, अमीर अमीर, समीर नहीं भाई। अमीर अमीर यानी रिच रिच पीपल। क्या भाई एक कह रहे हैं, मैं बंदा है इंसानियत जो को मानता हूँ और समीर को समझ रहे हैं, एक अजीब हाल ह्यूमन है। इंसान साहब, एक बंदा है जो बहुत अमीर है, उसके बारे में ये बात तो सबको पता है कि उसने गरीब लोगों से मजदूरी कराता है। 200 गरीब लोगों को मजदूर रख रखा है, उन सबको 100 रुपए देता है, और 500 रुपए में से 400 रुपए अपने पास रख लेता है। अब कोई उसी गरीब में से एक बंदा ये सोचता है कि चलो इसका मर्डर कर दिया जाए, और पैसा लेके फिर इन 200 मजदूरों में बांट दिया जाए। उसका मर्डर कर देता है वो, और उसको वो इंसानियत का नाम अच्छा समझता है। तो ये सही होना चाहिए उसके हिसाब से, उसका मर्डर, जो अमीर आदमी का मर्डर कर रहा है। मर्डर गलत है। क्यों गलत है भाई? उसका इंस्टिंक्ट कह रहा है ना, उसका तो कह रहा है कि वो तो मसीहा है गरीबों का। अरे सर, आपने मेरे को मेरा पूछा, मैं मेरा सवाल, आपने मुझे पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो गलत ठीक है। है, तो आपके हिसाब से गलत है, उस अमीर आदमी का मर्डर आपके हिसाब से गलत है, लेकिन मर्डर उसके हिसाब से तो सही है ना? उसके हिसाब से तो सही है ना अमीर आदमी का आप मर्डर? उसको, तो जिसने मर्डर किया आप उसको जाके पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं नहीं, आपसे हम पूछेंगे ना, तो ये अरे कैसे नहीं पूछेंगे? जब अरे आपके यार मैं हिसाब थोड़ी से ना उस मर्डर कर आदमी का, रहा हूँ। अरे एक मिनट सुन तो ले हुमन इंसान साहब, उस आदमी का मर्डर करना आपके हिसाब से गलत है, लेकिन उस आदमी के हिसाब से सही है, तो आपको अब ये क्या हक है कि उस आदमी तो के काम को बोले कि नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो? ये उस आदमी कौन है, उसके भी तो डेफिनेशन करो ना भाई। भाई कोई एक आदमी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक कोई आदमी नाम है बोलो रॉबिन ना हुड, अपना। मान लो कि इंसान बोल रहे हैं, रॉबिन हुड इंसान। इनको आसान मिसाल इंसान है दो ना, आज। वो हाँ, वो इंसान। भी इंसान है, वो भी इंसान है। ठीक है, आप ही की तरह एक इंसान है, वो मर्डर कर देता है और उस कौन अरबपति का मर्डर पैसा करता है? लेके बांट देता है। ठीक है,
तो आपके हिसाब से तो गलत है, ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं वो गलत कर रहा है, आपके हिसाब से गलत हो गया, लेकिन वो अपने हिसाब से सही कर रहा है, तो क्या अगर वो जो पैसा अपने हिसाब से सही कर रहा है उसको आप जज करोगे अपने हिसाब से? सवाल पूछा तो जवाब भी सुनो ना भाई। जवाब दो भाई। अगर वो पैसा लूट के बांट देता है वहां तक ठीक है। वाह अगर वाह मर्डर मर्डर यानी करेगा पहले तब तो लूट, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि डकैती करना लूटना वो वाह जस्टिफाइड है? इसके घर ये पे चल रही है इंसानियत है, रॉबिन हुड। ये ये इंसानियत है, इंसानियत है, नोएल लोगों को साहब ये लूटना इंसानियत है, इंसानियत है। डिपेंडिंग ये इंसानियत है, कौन से रीजन में हो रहा है और वहां पर क्या कायदा कानून चल रहा है उसके ऊपर। ये इंसानियत है, किसी का पैसा लूटना ये इंसानियत है। तो ये काम मुफ्ती किसने साहब ये किया? मुझे एथियस्ट पंडित का कुछ सगा भाई लग रहा है, जुड़वा। आप इसका जवाब दीजिए, ये पूछ रहा इंसानियत होगा है, भाई। मतलब ऐसी इंसानियत अगर रहेगी तो भाई नहीं चाहिए। भाई आसिम भाई बात अपनी करनी है इंसानियत आपको लगी। तो भाई मतलब तो कुछ भी नहीं बोल मुझसे देना। असल में इनको एक्सपोज करने का मतलब ये था कि जो इंसानियत इंसानियत का रट्टा मारते हैं ना, ये सारी इंसानियत असल में निकलती है मजहब से। ये गरीब को खाना खिलाना अच्छा काम है, ये कहाँ से पता चला लोगों को? ये मजहब से पता चला। ठीक है, शराब पीना नहीं चाहिए, शराब पीना बुरी बात है, कहाँ से पता चला? मजहब से पता चला। ठीक है, या इसी तरीके के जो भी चीजें होती हैं, जो अच्छाई या बुराई का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो मजहब के अलावा कोई नहीं देता भाई। और ये आ जाते हैं अपनी इंसानियत उठा के मजहब को गाली देने, इनको खुद पता नहीं कि इनकी इंसानियत निकली कहाँ से है। इसलिए ऐसे लोगों को जो इंसानियत का नारा मारते हैं उनको ना एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अभी भी नीचे रखा हूँ, लेकिन आप जाइए भाई, आप तो अभी पूछूंगा कि आपका अगर चोरी किया तो तब वो इंसानियत चली जाएगी उसके पास से। हर सवाल में इंसानियत बदलती रहेगी आपकी, इसलिए कहते हैं कि नहीं बन पाओगे। ह्यूमैनिटी का जो दावा करते हैं ना, वो एक जगह आप टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका अपने तरफ से पर्सपेक्टिव बदलते रहेगा, दूसरे को देख के बदलते रहेगा। हमदर्द आप अपने लिए बनोगे, दूसरे के लिए नहीं बनोगे ना, फंसते चले जाओगे। इनको मैं भेज दूंगा, अभी जाइए आप, काफी इतना आज के लिए। आपसे सवाल हो गया, आप वेरिफिकेशन में फेल हो गए। आप जब वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे तब आपसे जो है सवाल का मौका दिया जाएगा। आप आगे कैसे कमेंट करेंगे? कमेंट करना है आपको डिबेट के ऊपर, अपनी जो है वो आइडियोलॉजी को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट या पॉजिटिव या नेगेटिव में करेंगे। पॉजिटिव में करने के लिए भी दम होना चाहिए, नेगेटिव में होने के लिए भी दम होना चाहिए। आपका अपना है ही नहीं आगे इंसान बन के। चलो, अब इसके बाद जो है वो मोहम्मद जुनैद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं तमाम हजरात? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। मेरे ख्याल में ये कल जो डिबेट हुई है सैयद पटेल और एक्स मुस्लिम समीर जी के दरमियान, उसी पर बात हो रही है। जी जी वो डिबेट हुई कल, उसने पोस्ट डिबेट एनालिसिस उसने खुद किया, तो उसके अंदर जी उसने कुछ दावे किए थे, तो उस दावे को भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से इस स्ट्रीम में रद्द करने की कोशिश की गई है। तो शुरू में वही किया गया और उसी की मुनासिबत से सवाल जवाब भी चल रहे हैं जी। मेरा पहला तासुर जो था, चूंकि मैंने पहली मर्तबा जैद पटेल और समीर साहब को देखा, तो पहला तासुर ये था कि जैद पटेल बहुत ऊंचे लेवल के आदमी है। जी समीर के बस में नहीं है कि जैद पटेल साहब का मुकाबला कर सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उससे जो बात हुई है तो उसका एक पस मंजर है, वो भी बयान कर दिया गया है दोनों स्ट्रीमों में, कल भी बयान कर दिया गया है, आज भी बयान कर दिया गया है किसी वजह से। अब जब उससे गुफ्तगू हुई और आपसे कोई प्राइवेट गुफ्तगू हो और उसके बाद किसी वजह से वो उसके रियलिटी सामने आए और जब इनकार किया गया, तो आदमी ये कहे कि नहीं मैं आपके साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो चलो भाई ला महला ये है कि हम डरते तो है नहीं, हमने एक बात कर ली थी और उसके बाद ये कर लेते हैं गुफ्तगू। तो ये ऐसा समझ लीजिए कि जान छूटे लाखों पाए वाला मसला हुआ है, कोई खुशी में और इसको कोई अवार्ड और उसको कोई अहमियत दे के नहीं हुई बात। जो भी हुई है वो लात मार कर ही हुई है कि भाई तू इस लायक तो नहीं कि तुझसे बात की जाए, लेकिन अब सर आकर पड़ गया है, जब सर आकर तू पड़ गया तो चल बात कर ले, देख ले तेरे अंदर कितना दम है और दिखा ले अपनी ऑडियंस को कितना दम है। तो ये समझ लीजिए जैद साहब की गुफ्तगू इसी तरह हुई है, ना इस तरह हुई है कि उसको बाकायदा बहुत बड़ा वो वो दिया हम गया ही हो। जानते हैं, वो हम ही जानते हैं उसकी जो कैसे। ऑडियंस है, उसकी जो ऑडियंस है, मेरे ख्याल में उनका भी इल्मी लेवल या कोई वो महाज्ञानी नहीं है। समीर जो कहता है, जिस अंदाज में कहता है, उनके नजदीक वही बात 100% सही होती है। क्यों वो होगी भी पता है? अनबन। क्यों होगी पता है आपको? उसका सबूत जी उसने कल की स्ट्रीम में दे दिया। आसिम भाई भी जी सुने बात को, ये कह रहा है कि मेरी टोटल ऑडियंस नॉन मुस्लिम है। तो चलो अगर आसिम भाई हम ये कहते ना तो हो सकता है ये इल्जाम हो जाता और ये फिर हम्म जाता उससे, लेकिन ये खुद कह के फंस गया
कि जब तेरी टोटल ऑडियंस गैर मुस्लिम है, तो अब जब यहाँ गैर मुस्लिम आते हैं, हम उनसे एक क्वेश्चन आसिम भाई उर्दू में, हाँ, अरबी की तो बात छोड़ दीजिए, उर्दू में जब हम करते हैं तो उनका ये रोना होता है। और गैर मुस्लिम को छोड़ दीजिए, जो मुसलमान होके एक्स मुस्लिम हो गए मिर्जा जैसे, वो रो रहे होते अपनी स्ट्रीम पर, यार इतने हार्ड हार्ड अल्फाज होते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। तो जो मुस्लिम हो गए, एक्स मुस्लिम हो गए, उनकी उर्दू का ये आलम है, तो आप सोचे उनकी अरबी का क्या आलम होगा। और ये भाई साहब वहां पर बस खाली जो है वो प्रिंटेड बनाकर अपनी जो है वो पीपीटी धनाधन 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 चला कर रहे। किस गैर मुस्लिम को समझ में आएगा? उनको क्या उनको उससे वास्ता क्या? अगर संस्कृत भी रख दी जाए, मैं लिख के देता हूँ, आसिम भाई भी बैठे, संस्कृत और प्योर हिंदी भी रख दी जाए ना, तो भी हमारे हिंदू भाइयों को नहीं आएगी, जिस तरीके से एक आम हमारे जो है वो इंडियन को नहीं आती। क्यों? हम वो पढ़ ही नहीं रहे रोजाना। जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं के लिए वो लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्टीज होती है। हमारी आपस की जो लैंग्वेज है वो रोमन है, सबसे आसान आज के लिए रोमन है लोगों के लिए। वो थोड़ा थोड़ा लोगों को आती है, वो भी कितने लोगों को नहीं आती है। वो भाई सब मैं अरबी चला जमीनी बात कर रहा हूँ, मैं जी जमीनी बात कर रहा हूँ। हिंदी का तो आलम यह है कि इसको समझने वाले बहुत कम लोग हैं। उर्दू का भी यही हाल है। हम्म और जुनैद मीडिया साहब देखें, मेरा ये गिला शिकवा असल में हुआ क्या है, मैं इसका पस मंजर बताता हूँ, थोड़ा सा बात निकली है तो, कि जो यानी कि हद से ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट ने लोगों के अंदर से जबान, जो एक फितरी चीज है ना, लैंग्वेज जो एक फितरी चीज है इंसान की, उसको खत्म कर दिया है। अब लोग भी रोबोट की तरह सोचने लगे हैं, रोबोट की जबान इस्तेमाल करने लगे हैं। उनको जबान की नुआंसेस और जबान की खूबसूरती नहीं पता। यही मैं बता रहा हूँ। अब इसकी एक मिसाल है कि जब मैंने ये दावा किया कि मैं दिखाऊंगा कि हाफ जो है वो 49 भी होता है, ठीक है, 51 को भी हाफ कहा जाता है, 49 को भी हाफ कहा जाता है, इसी तरह से और भी चीजें। तो ये लोग कैलकुलेटर लेके बैठ गए। इनको जबान और कैलकुलेटर का फर्क ही नहीं पता, रॉबर्ट का फर्क ही नहीं पता। तो असल दिक्कत यही हमारी ये पूरी पूरी नस्ल के साथ हुई है। ये सिर्फ मसला कुछ लोगों का नहीं है, ये पूरी नस्ल का है कि पूरी की नस्ल के अंदर से जबान की अहमियत खत्म हो गई है, लैंग्वेज की अहमियत खत्म हो गई है। इसलिए इनको बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम। इनके सोचने का तरीका जो है वो रोबोट के जैसा हो गया, 2-2-4 वाला हो गया। ये इंसानों की तरफ सही से सोच भी नहीं पा रहे, समझ रहे हैं? हर वक्त जो है वो एक अजीब 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 सी जो है वो जहन रहती है, अजीब से ख्यालात रहते हैं। इससे लोगों को निकलना है। लोग अपने फितरत से दूर हो रहे हैं, जो इंसान की फितरत है ना, उससे वो दूर हो रहे हैं। और इसके अंदर जो हद से ज्यादा बढ़ी हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो एक बहुत अहम रोल अदा कर रही है। तो अब लोगों को इस पे भी, मतलब पूरी दुनिया को सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों के अंदर से एथिक्स को खत्म, एस्थेटिक को खत्म कर रहे हैं, जमालियात को खत्म कर रहे हैं। हम अपने लोगों के अंदर से जो है वो जबान की ज़ौक को, फन को, अदब, बलागत, फसाहत, ये सब चीजों को खत्म कर रहे हैं। तो इंसान को उसकी इंसानियत से दूर किया जा रहा है। और ये कैपिटलिस्ट लोग आपको बस मतलब अपने फायदे के लिए नए नए रोबोट्स बनाना, नए नए गैजेट्स बनाना, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना, जिसकी जरूरत भी नहीं है इंसान को, लेकिन अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये भी एक वजह है इसकी। ये भी देखने में आता है कि जो लोग जबान के हुस्न से या किसी एक जबान पर भी उनका दस्तरस्त होता है, तो वो अक्ली एतबार से भी बहुत आला होते हैं। और अगर वो किसी जबान को ना जानते हों, सिर्फ आम बोलचाल ही वाली जबान जानते हों, तो उनका अक्ली लेवल वो नहीं होता जो जबान ये साइंटिफिकली जानने वाले। प्रूवन बात है। जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं उतना ब्रेन जो है वो एनहांस हो जाता है। ये साइंटिफिकली। जी और मुझसे अब आपको याद होगा कि मैंने एक हफ्ते पहले शायद मैंने स्ट्रीम पे कहा था कि एक बंदे ने पूछा था कि कोई एक काम बताइए जो एक्स मुस्लिम को करना चाहिए। तो मैंने यही सजेशन दी थी कि भाई सबसे पहले कोई एक जबान सीखो यार अच्छे से। ये बंदा आया था, एक बंदा हमारी स्ट्रीम पर, और ये कह रहा था कि वो लोग तो इस पे करते थे, आपने उस पे गुस्सा होकर कहा था कि भाई तुमसे बात कैसे करें, हम परेशान हो जाते हैं तुमसे बात करने के लिए, तो कम से कम एक जबान तो सीख लो। ये आपने उस पैराए में कहा कम्युनिकेशन था। नहीं है ना, अब जबान नहीं है तो ह्यूमन कम्युनिकेट कैसे करेगा? अब हम तो अपनी बातों को पहुंचाएंगे कैसे तक, जब तुम समझते ही नहीं हो यार हमारी बात। अब मुफ्ती यासिर साहब सिद्धार्थ आना चाह रहे, साहब कमेंट में कह रहे हैं कि लीजिए। सिद्धार्थ नहीं साहब तासिम भाई करेगा ना कम्युनिकेट, उल्टियां कर करके। सिद्धार्थ साहब की मैंने उल्टियां कर कल करके उर्दू भी देखी और इंग्लिश भी सुनी। हिंदी तो माशाल्लाह उनकी है ही। तो उनके लिए मेरी एक सलाह है या मशवरा है कि वो किसी न किसी जबान में महारत पैदा करें। अच्छा, जी मुफ्ती जी साहब भी आ गए। अस्सलाम जी वालेकुम। जी वालेकुम बहुत बहुत अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ही के इंतजार में थे।
जी जुनेद साहब, आप माशाल्लाह, अपनी बात कर ले 30 सेकंड में। आप तो बड़े दिनों काफी के देर बाद आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी मोहम्मद जुनेद बस साहब है। आपसे जी बात भी नहीं हो पा रही इस हाँ हाँ, वक्त, नहीं नहीं, बिजी। वाकिफ हूँ मैं मौलाना जुनैद साहब से। यानी आपकी जो किताब के ऑथर है ये है वो ये वही हैं, पकड़े गए। हिंदी हिंदी किताब वाले। अरे जी 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 जी। माशाल्लाह कॉल माशाल्लाह। कर तो लिया ये तो हमारे भी राब्ते में है, लेकिन पता ही नहीं चला आवाज से। बड़े सर्द सर्द आवाज है इनकी। तो नहीं, असल जी में मुझे ठंड लग रही। जी जी, तो फिर तो हिंदी में ही गुफ्तगू करनी चाहिए थी। संस्कृत तो हिंदी के बड़े माहिर, अल्लाह ने अच्छा नवाजा है इनको। हाँ इसके नहीं, माशाल्लाह। मुझे बस आप लोगों की दुआएं हैं, बाकी यहाँ तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। जी जी, तो आप आया करें। खैर और माशाल्लाह। हम आजकल तो मतलब इंतजार करते हैं आपका, आप आते ही नहीं स्ट्रीम में। चले कोई भी। मुफ्ती साहब, मेरा देखिए, इस वक्त सिर्फ मैं मुफ्ती मिनहाज साहब का की तायीद के लिए आया हूँ। हमारी माशाल्लाह। इतनी कुर्बानी को कबूल कर लें। जी आमीन। बहुत आमीन। जी किसी और को ले लें, फिर मैं चलता हूँ। दुआओं की दरखास्त है आप लोगों से। जी जी, तशरीफ रखना चाहे तो रखें, कोई मसला नहीं है। चलिए, ठीक है। जितनी देर मुमकिन हो। जी जी। हमारे साथ आगे कॉलर हैं। उससे पहले मुफ्ती साहब को कह दूं, हजरत मैंने आज जो स्ट्रीम शुरू की थी तो वो इसलिए है कि इसने एक पोस्ट डिबेट एनालिसिस की। उसके अंदर बड़ी भड़कियां मारी है इसने, समीर ने, कि जैद साहब ने जो हदीस दिखाई तो वो हदीस दिखा दी, और वो हदीस हसन है, और हसन किसी कैटेगरी की नहीं, हसन ज़ईफ है, उसको नया नहीं मैंने माना। देखी आपकी, मैं तो भाई देखें उसकी पोस्ट डिबेट एनालिसिस देखने के बाद ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने असातिज़ा से, जिन्होंने मुझे पीएचडी कराई है हदीस में, उनसे कहूंगा कि यार आप हजरात ने मुझे क्या पढ़ाया है, ये तो सब दूसरी चीजें निकल रही हैं यहाँ पे। अब बताइए, ये वाली किस्म तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी कि हदीस की 3 किस्में होती हैं, सही हैं, मुस्तनद और मुश्तबा। अब ये वाली किस्में दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन चूंकि मिस्टर समीर ने है मुस्तलातुल हदीस की किताबें छान दी, उसूलुल हदीस की किताबें छान दी है। सब तमाम किताबों को जला देना चाहिए, चूंकि अब ये सब चीजें आउटडेटेड हो गई। अब मुफ्ती मुल्हिद साहब, और मुर्तद जो किस्में कहीं बयान कर रहे हैं हदीस के, वही बाजार में चल रही हैं। ये मुफ्ती साहब, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो है वो खड़े हो जाएं कि मौलवियों ने जो है वो मुस्तलहुल हदीस भी छुपा रखी है। नहीं ये बात सही है। हजरत ताज्जुब आपको इस पे होगा। ahad भी कुछ होता है मुफ्ती साहब, जी खबर आहद भी कुछ होता है। हाँ, खबर खबर आहद वाहिद भी भी कुछ इसके यहाँ होती है। ज़ईफ है, खबर आहद भी ज़ईफ है। जी 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 जी। ताज्जुब तो इस पे है कि इसी स्ट्रीम में, इसी लाइव स्ट्रीम में कल की इतना फॉर्म में था, ये अपने हवाले के तौर पर हदीसें पेश कर रहा था। ये आपके सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, हजरत खुद हसन पेश करते जा रहा है, यानी जिसको इसने ज़ईफ करार दिया। अरे मुझे तो सबसे जबरदस्त वो लगा, वो जो किताब का नाम इसने नया निकाल के लाया था ना, वो जरा सुनाइए एक मरतबा लोगों को दोबारा। एक मरतबा सुना देते हैं आपको वापस से। मैं इनको चैलेंज करता हूँ सर, सारे के सारे लोगों, मैं इनको चैलेंज करता हूँ। मैं तो शक्ल सा इस किताब का नाम है मक्तबाए मकनून मशवरा। मक्तबाए मकनून मशवरा, मौलाना जुनैद साहब, मौलाना जुनैद साहब जी। भाई देखें, ऐसा है कि अब आप भी दारुल उलूम से पढ़े हुए, मैंने भी पढ़ा है। अपने असातिज़ा को कहें कि भाई आपने हमें सही से क्यों नहीं पढ़ाया, ये किताब क्यों नहीं पढ़ाई आपने, मक्तबाए मकनून मशवरा कहाँ है ये किताब? सिद्धार्थ साहब ने पढ़ाई है। इस हदीस के बारे में हमें इल्म नहीं। हजरत ये सुनिए आगे थोड़ा सा। हदीस के बारे में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फीही मन इल्म आराफ अलैह। मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, हदीस कहाँ से आई है। अब हमारे लिए कॉमेडी के लिए कोई कॉमेडी सर्कस की जरूरत नहीं है, कोई कॉमेडी चैनल की जरूरत नहीं है। यही एक्स मुस्लिमों की स्ट्रीम, हम मुसलमानों कहते हैं मत जाओ, लेकिन कुछ मुसलमान आके यूजर करने लग जाएंगे, भाई हमें कम से कम कॉमेडी देखने तो दीजिए आप, हम क्या कहेंगे। अच्छा, ये ऐन निकाल के समझता है कि इसने अरबी बोल ली। जी जी, ये ऐसा लगता है इसको, ऐसा लगता है कि कै इसको भी कै आ जाएगी और सुनने वाले को भी कै आ जाएगी। जी जी। ये कहाँ पर सुना रहा था ये? किस चीज में सुना रहा था ये?
ये अपनी स्ट्रीम में बैठा हुआ पोस्ट डिबेट एनालिसिस इसने की है कल मौलवियों को ज्ञान दे रहा था। जी बिल्कुल हजरत एक और सुनाता हूँ आपको थोड़ा और अरबी छोड़े। अच्छा शर्रुल बरिया खुश कि भाई इसने तो अरबी पढ़ दी, शर्रुल बरिया खुश। इसके साथ हजरत ये हशर होता है जब ये पढ़ता है, तो आपको याद होगा, आप तो उस्ताद भी हैं, कि जब तालिब इल्म हजरत इबारत में एक एराब गलत कर देता है ना, तो जो उस्ताद बहुत ज्यादा सर्फ नौ के वो होते हैं, कायल होते हैं, जर्रा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो उनके सर में दर्द हो जाता है, वो फौरन कहते हैं कि तू बस कर वरना मेरी मौत हो जाएगी। अब वो असाइद हजरत इसको सुन ले तो वाकईतन इनकी मौत वाकई हो जाएगी। इस तरह पढ़ता है। मैंने तो इसी डर में अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला हदसना इब्राहिम बिन सईद अन अबी शहाबा अन हुमैद बिन अब्दुल रहमान अन्ना, ये पूरी चैन एक्सप्लेनेशन है। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्तखिज आदम व मूसा फकालू मूसा अंत आदम अल्लज़ीना अखरजतक। चले मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। मैंने ऐसे 20 जमा की हजरत इसकी। अल्लाह अकबर। नहीं वाकई ये इबरत का मकाम है हम लोगों के लिए कि हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है कि जो ना उर्दू जानते, ना अरबी जानते, ना इंग्लिश जानते, जिस जबान में आमतौर से लिटरेचर होता है उस जबान में से वाकिफ नहीं है, और हमें इन लोगों से डिबेट करनी पड़ रही है। और शर्रुल बरिया पूरे सपोर्ट में है उनके। ये बड़ा इबरत का मकाम है हम लोगों के लिए। मुफ्ती साहब मुझे आप लोगों पर अफसोस हो रहा है, मुफ्ती साहब हमें आप लोगों पर अफसोस हो रहा है कि आपको जो है दोस्त भी इतने खतरनाक मिले हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हम लोगों की बदकिस्मती है। जितना अफसोस करें उतना कम है। ऐसे बहुत है हजरत, इसके खाली ये सुनने बैठेंगे तो आप हंस के थक जाएंगे। हमें किसी शेर की जरूरत नहीं है, ना किसी कॉमेडी की जरूरत है। वैसे मैं समीर से एक बात कहना चाहूंगा, समीर से बिल्कुल यानी बिरादराना मशवरा कि भाई देखो, तुम चाहे जिस मजहब में जाओ, किसी भी जहन्नम को अपने लिए चूज करो, लेकिन खुदा के वास्ते अरबी ना पढ़ा करो। तुम उर्दू वो ट्रांसलेशन ही सुना दिया करो हमें, वो हमारे लिए बहुत अजियतनाक है। सही है, बिल्कुल। बाकी हजरत ये टाइटल वगैरह जो पढ़ता है ना, उसमें भी टांग तोड़ देता है। ये तो बड़े आपने तो नोटिस जी आता है। आपने नोटिस नहीं किया डिबेट में जिस वक्त इसको इंग्लिश का बोलते थे, इसको समझाओ, ये उसको भी ट्रांसलेट करता था। इसको इंग्लिश को भी समझाना नहीं करता। कह रहा है कि वेट ट्रांसलेशन क्या था? इंग्लिश नहीं कह रहा, आई लेट मी पुट माय चार्जर। अब इसका क्या मतलब हुआ? आई डोंट नो कि इसका क्या मतलब हुआ। भाई तुमको जब नहीं आता क्यों बोलते हो? क्यों जबानों की टांगे तोड़ रखी हैं? नहीं हजरत, एक तो आदमी को नहीं आता तो सीखने वाला आदमी ऐसी जगह बोलता है जहां सीखना है उसको। आप ऐसे मकाम पे बैठे हो, आप आके बैठ गए हो। नहीं जैसे हजरत हम लोग जब गलती निकाल रहे होते हैं तो लोग हम मतलब जो इनकी तरफ से फॉलोअर्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार गलती तो इंसान से हो जाती है। तो हम भी ये कहना चाहते हैं इंसान से गलती होती है, लेकिन अपने आप को ये अथॉरिटी मानकर और अपने आप को डिबेटर मानकर आ रहे हैं आपकी तरफ से आपकी तर्जुमानी करने। फिर अब ये इनका ये उज़र अब नहीं चलने वाला, ये उज़र चलता तालिब इल्म का। ये तो उस्ताद बन के आके हमारे सामने बैठे हुए हैं और ये दावा कर रहा है हजरत, ये उसके साथ में कॉलर्स भी, कि दिखा दे कोई भी। और मिर्जा कह रहा है कि जाके इनके पास ही सवाल करो कि हसन ज़ईफ होती है। तो कोई आया है कि नहीं सवाल लेके? मैं बैठा हूँ हजरत, मैं तो बहुत फॉर्म में था शुरू से। गिरगिट मिल ही नहीं रहे हैं, कोई कह रहा हूँ उसी बाकी जो सवाल मैंने कहा कि वो सवाल ही वेरीफाई नहीं होगा आपका, पहले आपको ये आगे दिखाना जब भी। अच्छा, जिस हदीस के ऊपर गुफ्तगू चल रही थी वहां पर भी, और जैद साहब की जो डिबेट थी उसमें भी, उसमें इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की वो दो रिवायतें थी। एक में था कि बाजुन नास ने ये कहा कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर ले ली होगी। और फिर इब्न अब्बास ही की दूसरी रिवायत है जो मौजम तबरानी में थी, गालिबन अल मौजम अल औसत के हवाले से है वो, तो उसमें यह है कि मुनाफिकीन ने ये इल्जाम लगाया और कहा कि चादर ले ली। अब वो ये कह रहे हैं कि इनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लें, मैं थोड़ी देर के लिए उसको तस्लीम कर लूं कि बाजुन्नास वाली रिवायत जिसको समीर ने पेश किया वो सही है, और जिसको इब्न अब्बास वाली वो रिवायत जिसको जैद पटेल साहब ने पेश किया वो हसन है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको अगर तस्लीम भी कर लूं, और हमने एक जगह बाजुन्नास कहा और एक जगह मुनाफिकीन कहा, तो भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ना। यानी तजाद का मतलब ये होता है कि एक चीज सही हो तो दूसरी चीज गलत हो जाए, और दूसरी चीज सही हो तो पहली चीज गलत हो जाए, ये तजाद है।
लेकिन